नमस्कार, मैं अर्चना सिंह, अधिवक्ता, समाज सेविका, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है भविष्य को संवारना हो तो अतीत को गुजरने दो। हम कह सकते हैं कि अतीत के करवाहट भरे पल हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यही यादें हमें पीड़ित और परेशान करती है। हम तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन ये यादें हमें पीछे खींचती रहती है। हमारा जीवन वर्तमान के धरातल पर रहता तो है, पर हम जीते उस अतीत के साथ हैं जिनकी यादें हमारे मन मस्तिष्क को उड़ेती रहती है। इस कश्मकश में हम तनाव, ग्लानि, विषाद से घिर जाते हैं, जिससे हमारे संबंध एवं कार्य क्षमता दोनों ही प्रभावित होते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान अपने अतीत की सुनहरी एवं सुखद घटनाओं के स्थान पर दुखद एवं पीड़ित करने वाले क्षणों को अधिक याद करते हैं। अर्थात व्यक्ति सहज ही दुखों से आसक्त होता है और उन्हें भूल नहीं पाता। हमारे साथ किसने अच्छा किया वह याद नहीं रहता, जितना कि हमारे साथ बुरा हुआ है वह याद रहता है। हमें तो यह मालूम भी नहीं पड़ता कि इन दुखद क्षणों को याद करते करते हम अपने संबंधों को अनजाने में ही प्रभावित करते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक डेविडसन कहते हैं कि यदि व्यक्ति किसी घटना को लगातार और लंबे समय तक याद करता रहे तो वह दीर्घकालीन स्मृति में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात लॉन्ग टाइम मेमोरी। यही कारण है कि वह अवचेतन में चली जाती है, और जैसे ही हम इस संदर्भ में सोचने लगते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में अतीत की वह घटना उसी रूप में चलचित्र के सामने चलने लगती है और हम उन भीषण घटनाओं के साथ जीने के लिए विवश हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रिस ब्रोविन के अनुसार जब हम दर्द भरी यादों एवं दुखद घटनाओं को याद करते हैं तो हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं में भारी वृद्धि होती है। इस दौरान लगभग 1500 जैव रासायनिक क्रियाएं क्रियान्वित होने लगती है। इनमें कुछ क्रियाएं शरीर एवं मन के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होती है। इनसे हमारा मन अत्यंत प्रभावित होता है। निरंतर हताशा भरा चिंतन करने से शरीर में ग्लूकोकार्टिकॉइड नामक रसायन की वृद्धि होती है और मस्तिष्क का स्मृति केंद्र हिप्पोकैम्पस सक्रिय हो जाता है। इससे हमें उस समय की बातें याद आने लगती है जो हमारे साथ बरसों पहले हुई थी। चूँकि मन नकारात्मकता से भरा होता है, इसलिए अतीत की अच्छी बातें तो याद आती नहीं है, बल्कि हमें परेशान एवं आशंकित करने वाली बातें याद आने लगती है। इससे मस्तिष्क की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है। हिप्पोकैम्पस पर दबाव पड़ने से यह सिकुड़ने लगता है। जब यह प्रभावित होता है तो सबसे बड़ी क्षति हमें यह उठानी पड़ती है कि नई स्मृतियों का संग्रह बंद हो जाता है और हम वर्तमान की घटनाओं को घट जाने के बाद भूलने लगते हैं। नकारात्मक चिंतन एवं स्मृतियों से तनाव बढ़ता है और तनाव बढ़ने से शरीर में कार्टिसोल नामक हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। इससे हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता घट जाती है और परिणाम स्वरूप शरीर में संक्रामक रोग जैसे सर्दी जुकाम का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं है, यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो कई प्रकार के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। आशंकित एवं डराने वाली बातों से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है। इसकी कमी से हमारी दर्द सहने की क्षमता कम हो जाती है, अर्थात हम सामान्य दर्द को भी झेल नहीं पाते। इससे आर्थराइटिस एवं अन्य गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ये सारी बातें अपने आप में परेशानी खड़ी करने वाली तो तब होती है जब ये बोझ बनकर हमारे मन मस्तिष्क को झकझोरने लगे। ये नकारात्मक सोच प्रकारांतर से हमारे व्यक्तित्व का अविभाज्य अंग बनकर हमें संचालित और नियंत्रित करने लगती है और जीवन एक भयावह बोझ बनकर रह जाता है। कभी कभी तो हमें स्वयं से घृणा होने लगती है। इससे बचने के लिए हमें सर्वप्रथम ऐसी यादों एवं विचारों से बचना चाहिए जो हमें नकारात्मकता से भर देती है।
बुरी आदतों से बचने के लिए एवं बुरी संगतों से निजात पाने के लिए हमें किसी श्रेष्ठ कार्य को मन लगाकर करना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो। हमें अपने दैनिक क्रियाकलाप में वांछित परिवर्तन भी लाना चाहिए, जैसे भोजन एवं निद्रा के समय को निश्चित एवं निर्धारित करना चाहिए। दिनचर्या निर्धारित होने से मन शांत एवं स्थिर रहता है एवं अनावश्यक तनाव देने वाला चिंतन मन का साथी नहीं बन पाता। सही दिनचर्या के साथ ही समय निकालकर श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन भी करना चाहिए ताकि हमारा मन सकारात्मक सोच से सराबोर रहे। अतीत की करवाहट से बचने के लिए हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास डालना चाहिए। जो वर्तमान को संभाल लेता है वह अतीत की भूलों का सुधार करके भावी भविष्य को सुनहरा एवं उज्जवल भी बना लेता है। जीवन बड़ा बहुमूल्य एवं बेहद खूबसूरत है। उसे केवल वर्तमान के पलों एवं क्षणों से सजाया और संभाला जा सकता है। अतः हमें अपनी समस्त ऊर्जा वर्तमान में ही खपानी चाहिए। यही सुखी जीवन का रहस्य है। इसके साथ ही इस कथन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पे चर्चा करते हुए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।